तो हम यहाँ पर जूलियस का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मेड आना से पूछ रहा होता है कि क्या वो उसे इस तरह पसंद करती है, जिस वजह से आना उसे बताती है कि उसके अलावा बाकी सभी लोग भी जूलियस की काइंडनेस को पसंद करते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं जूलियस और विल अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जूलियस विल को गार्डियन को तोड़ने की वजह से डांट रहा होता है। तुमने अभी बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है। आखिरकार कब तक तुम मेरी मैजिकल एनर्जी को वेस्ट करते रहोगे? मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, पर मैं अपनी आउटपुट को सिर्फ 50 मिनट्स तक ही रिस्ट्रिक्ट कर पा रहा हूं और उसके बाद मैजिकल एनर्जी गायब होनी स्टार्ट हो जाती है। और ऊपर से सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं जैसे ही विज को बंद करता हूँ वैसे मेरा सारा का सारा स्टेमिना खत्म हो जाता है। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि विज का ये नेगेटिव इफेक्ट है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब कुछ बस टाइम की बर्बादी ही होगा। तब जूलियस फिर से विल को तैयार रहने के लिए कहता है, पर ज्यादा मैजिकल एनर्जी यूज करने की वजह से वो खुद लड़खड़ाने लगता है, जिस वजह से विल उसे आराम करने के लिए कहता है और कहने लगता है कि उन्हें सबसे पहले विज के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मुझे अभी भी इस पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और ऊपर से एकेडमी की लाइब्रेरी में भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और प्रोफेसर वर्कनर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिस वजह से अगर मैं यहाँ पर हाई मेजिस से बात करूंगा तो वो शायद मुझे टावर की लाइब्रेरी में सब कुछ देखने दे, या फिर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जिसे इस पावर के बारे में पता हो। मैं पहले से ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने अपने एक क्लोन को अपर इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में भेज दिया है और मेरा दूसरा क्लोन प्रोफेसर एलिजा की मदद मांग रहा है ताकि हम फिन को ढूंढ सकें, क्योंकि उसे इस पावर के बारे में पता है। तो तुम यहाँ पर रहकर अपने क्लोन्स को कंट्रोल कर रहे हो? आखिरकार कब तुम इतने काबिल बन गए कि तुम ये सब कुछ अकेले करने लग गए? हमारे पास इस टाइम बहुत कम टाइम है, जिस वजह से मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि मैं ट्रेनिंग और इंटेल गैदरिंग इकट्ठे करूं। और ऊपर से 3 पर्सपेक्टिव एक साथ देखने की वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा उलझ गया है और इसी वजह से मुझे मल्टीटास्किंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिरकार तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? मैं ये सब कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हें ये अब तक समझ जाना चाहिए। रेनबर्ग फैमिली के मेज होने के नाते मुझे किसी भी कीमत पर टॉप पर पहुँचना ही होगा और इसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हाँ, नोबल्स हमेशा अपनी कही हुई बात को निभाते हैं। तब विल को एहसास हो जाता है कि जूलियस ने हमेशा नोबलीज ओब्लिक का पालन किया है, क्योंकि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बाद जूलियस ने अपने वादे के मुताबिक सभी ड्वार्फ से माफी मांगी थी। तो ये सोच के विल खुश हो जाता है और जूलियस को कहने लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा काइंड है। मुझे लगता है कि हर अलग लोगों में बिल्कुल अलग तरह की काइंडनेस होती है, जैसे कि कोलेट अपनी काइंडनेस में मुझे बचाती रहती है, प्रोफेसर वर्कनर अपनी काइंडनेस में मुझे डांटते हैं और शियॉन भी बड़े अलग तरीके से अपनी काइंडनेस को एक्सप्रेस करता है। चाहे तुम ये सब कुछ नोबलीज ओब्लिक की वजह से कर रहे हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग और काइंड हो। तो ये सुनकर जूलियस को एना याद आ जाती है और वो विल को चुप रहने का कह के वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से विल थोड़ा टाइम अकेले प्रैक्टिस करने के बारे में सोचने लगता है और जूलियस ये सोच रहा होता है कि काइंडनेस मैटर नहीं करती है। तब हमें जूलियस का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूलियस ने एक जख्मी कैट का ख्याल रखा होता है और एना आकर उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है, जिस पर जूलियस एग्री करता है और कहने लगता है कि कमजोर लोगों की मदद करना ही नोबल्स की ड्यूटी है, जिस वजह से एना उसे शाबाशी देती है। एना, क्या तुम्हें मेरी काइंडनेस पसंद है? बिल्कुल, मुझे और बाकी सबको हमारे यंग मास्टर जूलियस की काइंडनेस बहुत ज्यादा पसंद है। मुझसे झूठ मत कहो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मैं कितना ज्यादा काइंड था, क्योंकि अंत में मैंने तुम्हें खो ही दिया था, जिस वजह से मैंने अपनी काइंडनेस को खत्म कर दिया, क्योंकि सेल्फिशनेस में ही ज्यादा बेनिफिट था। मैंने सबके सामने अपने टैलेंट्स को शो किया और दूसरों को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। मैंने हमेशा कमजोरों का मजाक उड़ाया और खुद की ताकत की तारीफ की, पर फिर भी विल ये कह रहा है कि मैं काइंड हार्टेड हूँ। मुझे एना की तरह देखना बंद करो और मेरी काइंडनेस के बारे में बात करना बंद करो, क्योंकि मेरे अंदर कोई काइंडनेस नहीं है, क्योंकि जिस जूलियस रेनबर्ग के अंदर काइंडनेस थी उसे मैंने बहुत पहले ही मार दिया था। तब यहाँ हार्लोन अपनी लैब से जूलियस के ऊपर नजर रख रहा होता है और अपने साथी चार्ल्स को कुछ कलरलेस मेजिस को वापस बुलाने के लिए कहता है। तब यहाँ जूलियस को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, पर तभी कुछ हाई मेजिस उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें हायर अप से ये ऑर्डर मिला है कि ग्राउंड में ट्रेनिंग करने की वजह से जूलियस को सजा दी जाएगी और उनकी ट्रेनिंग को रोक दिया जाएगा। तो जूलियस उनसे पूछने लगता है कि क्या वो लोग इस वजह से उनके रास्ते में आ रहे हैं ताकि वो लोग नेक्स्ट ब्लूम में आगे ना बढ़ पाए, और उनसे ये भी कहने लगता है कि क्या टावर के मेजिस को ऐसा होना चाहिए। तब वो सभी लोग जूलियस पर हमला करते हुए उसे बताते हैं कि उसे नहीं पता कि कलरलेस होने पर कितनी ह्यूमिलेशन होती है और अब वो ऐसे रहकर परेशान हो गए हैं, जिस वजह से हार्लोन ने उन्हें वादा किया है कि अगर वो जूलियस को वहाँ पर हरा देंगे तो वो बाकी फैक्शंस में उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर भेज देगा। तो ये सब कुछ टावर की क्रूअल दुश्मनी की वजह से हो रहा है और इस ग्रेवयार्ड से निकलने के लिए इन वैंट्स ने अपने प्राइड को भी अबंडन कर दिया है। पर चाहे ये लोग करप्टेड हो चुके हैं, पर फिर भी ये हाई मेजिस हैं और गार्डियंस और क्लोन्स को यूज करने की वजह से मेरे अंदर ज्यादा मैजिक नहीं बचा है, जिस वजह से अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। टोनी मेरे सीनियर, मैरी द टॉप स्टूडेंट और मेरे जूनियर, तुम लोग न्यू मैजिक को डेवलप करके बहुत जल्दी टावर तक पहुंच गए थे, पर लगता है तुम लोग
यहाँ पर आकर पूरी तरह से फेलियर्स में कन्वर्ट हो गए हो। ये तो सच में बहुत ज्यादा बेकार दृश्य है और मैं तुम्हारी तरह अपर इंस्टीट्यूट की बेड़ियों में जकड़ने से अच्छा तो मर जाना पसंद करूंगा। तो टोनी जूलियस से कहने लगता है कि उसे भी तो किसी ने सिलेक्ट नहीं किया है, जिसका मतलब वो भी कलरलेस है। पर तभी जूलियस उसे याद दिलाता है कि वो कौन है और वो विल और किसी को भी यूज करके टावर के टॉप पर पहुंच के रहेगा और एल्फी का सक्सेसर बनेगा, ताकि वो उन सभी लोगों को नीचा दिखा सके जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। तो ये सुन के उन तीनों को याद आ जाता है कि वो जूलियस से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ज्यादा घमंडी था, जिस वजह से वो सभी लोग जूलियस के ऊपर हमला कर देते हैं। और जूलियस सोचने लगता है कि वो सच में काइंड नहीं है और उसके सामने खड़े लोग इस बात का प्रूफ है, जिस वजह से वो इस चीज को एना को भी देखने के लिए कहने लगता है। पर तभी विल बीच में आकर जूलियस को बचा लेता है, जिस वजह से जूलियस हैरान हो जाते हैं और विल से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। मुझ पर अचानक से हाई मेजिस ने हमला कर दिया था, तो मुझे लगा कि शायद तुम भी खतरे में होगे, जिस वजह से किकी और मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आ गए। आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया है? हमने ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम के डंजन में भी एक दूसरे को बचाया था और तुम अभी भी मेरी मदद कर रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बचाना बिल्कुल सही होगा। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ है कि मैंने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में तुम्हारा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया था और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि मैं ये सब कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम मुझे बचाने क्यों आ गए? क्या तुम बेवकूफ हो? बिल्कुल मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि जब लोग मेरे साथ काइंडनेस से पेश आते हैं तो मैं उन्हें पसंद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो ये सुनकर जूलियस को फिर से एना याद आ जाती है और वो विल को पंच मारता है और कहने लगता है कि वो उससे नफरत करता है। तो हाई मेजिस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग कह क्या रहे हैं और टोनी जल्द से जल्द उन सभी को उन पर हमला करने के लिए कहता है, जिस वजह से विल जूलियस को तैयार रहने के लिए कहते हैं। पर तभी टोनी और उसके साथियों के आसपास एक फायर सर्कल बन जाता है। क्या तुमने अकेडमी में सीखा नहीं कि मैजिक को इस तरह इस्तेमाल करते हैं? आखिरकार आप कौन हो? मेरा नाम कैरिडवन है और यूथ की इतनी अच्छी दोस्ती दिखाने की वजह से मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। रुको जरा, मैंने ये नाम पहले भी सुना हुआ है। वॉचर्स की तरह ये भी अकेडमी के 7 लेजेंड्स में से एक है। मैंने सुना है कि रात में ये स्टूडेंट्स को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती है, जिस वजह से इसे द विच ऑफ द हैमर भी कहा जाता है। मैं इतनी ज्यादा स्केरी चीजें नहीं करती हूँ, बल्कि जिस स्टूडेंट के अंदर मुझे इंटरेस्ट आ जाता है मैं उसे ट्रेन करके गाइड करती हूँ। और अब मेरा इंटरेस्ट तुम दोनों में आ गया है और शायद तुम्हें नहीं पता है, पर मैं काफी टाइम से तुम दोनों को देख रही हूँ। ये काफी टाइम से हमें देख रही है, पर मैं तो इस विच को पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। तब सैरिड वन वाटर मैजिक से विल और जूलियस को पकड़ लेती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है ताकि अपर इंस्टीट्यूट उन्हें ढूंढ ना सके। तब यहाँ आयरिस एल्फी से पूछ रही होती है कि आखिरकार उसने जूलियस को सिलेक्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि जूलियस तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जिस वजह से एल्फी उसे बताती है कि उसने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही थी और ऊपर से उसने विल को भी बुली किया था और उसके डार्क पास्ट को अकेडमी के सामने रख दिया था। तो सारिसा कहने लगती है कि वो सब कुछ तो विल ने किया था, पर एल्फी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो आयरिस से पूछने लगती है कि आखिरकार विल को लेकर एरॉन के क्या ख्यालात हैं। तब आयरिस उसे बताती है कि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एक स्वॉर्ड वैंड्स को ज्वाइन करना चाहती है, पर अगर स्वॉर्ड अपना रास्ता खुद चुनेगी तो वो उसके रास्ते में नहीं आएंगे। विल की न्यू पावर वेज की वजह से ये टावर स्प्लिट हो गया है, जो कि उन्हें नहीं पता कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। पर आखिरकार ये विज है क्या, और उसे तो मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। ये एक ऐसी पावर है जो कि पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकती है, जो कि सच में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, जिस वजह से मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमें विल का क्या करना चाहिए। तब आयरिस कहने लगती है कि अगर एल्फी को विल की ट्रीटमेंट को लेकर कोई दिक्कत है तो वो खुद उसका ध्यान रखेगी, जिसे सुनकर एल्फी को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही अपनी पावर को दिखाकर एक दूसरे को डराने की कोशिश करने लगती हैं। तो ये देखकर सारिसा को यकीन आ जाता है कि विल की वजह से ये टावर पक्का टूट के रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं सैरिड वैन विल और जूलियस को एक दीवार के पास ले जाती है और हैग्रिड की तरह ही ईंटों को हटाकर एक दरवाजे को खोल देती है, जो कि विचेस का घर होता है। तब वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सैरिड वन उन लोगों को खाने के लिए खाना दे देती है और जूलियस उस खाने को खाने से मना कर देता है, पर विल खुश होकर उस खाने को खाने लगता है, जिस वजह से जूलियस उसे ऐसा करने से मना करता है। पर विल उसे समझाता है कि किकी ने कहा है कि वो खाना सेफ है, जिस वजह से वो लोग उस खाने को खा सकते हैं और बेचारे जूलियस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब आखिरकार ये जगह है कौन सी? ये एक हाइड आउट है जिसे क्लैरी ने सीक्रेटली फर्स्ट फ्लोर पर बनाया है और मैं उससे पूछ कर ही इस जगह को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है। सच में? वैसे आप में और उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। तो क्लैरी को अपना केयर फ्री एटीट्यूड उसके टीचर से मिला है। तो बताओ आखिरकार तुम विल को किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो? जूलियस, इन्होंने हम दोनों को बचाया है और इन्होंने ये भी कहा है कि ये मिस क्लैरी की टीचर हैं। तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हें इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये एक असैसन हो और अपर इंस्टीट्यूट बस ये नाटक रच रहा हो, और अगर ये सच नहीं है, पर फिर भी जो मेज अपने मैजिक को परफेक्ट कर लेते हैं वो अपनी सर्विसेज को इस तरह फ्री में नहीं बांटते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि 7 लेजेंड्स के हिसाब से ये हमें टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल कर सकती है। तब कैरिड वैन को समझ में आ जाता है कि जूलियस उसके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करने वाला है, जिस वजह से वो वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल सर्कल्स को एक्टिवेट कर देती है और जूलियस और विल ये देख के हैरान
होते हैं कि सैरिड वैन ने बिना मंत्रों को पढ़े ही उन मैजिक सर्कल्स को एक्टिवेट कर दिया है और ऊपर से वो मल्टीपल मैजिक्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, जिसका मतलब वो एक मुल्टोस है। अगर मुझे तुम्हारा फायदा ही उठाना होता तो मैं 2 ही सेकंड में तुम लोगों को अपने कब्जे में कर लेती। तो शायद अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि तुम्हें लेकर मेरे दिल में कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी इस बेवकूफ का टीचर नहीं बनने दूंगा। जूलियस, तुम तो कितने अच्छे हो। मेरी बातों को गलत वे में मत लेकर जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल मैं ही कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं किसी को भी तुम्हें चुराने नहीं दूंगा। तो इसलिए समझ जाओ कि मैं काइंड बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे भी विज के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जिसका मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आई थी। और दूसरा रीजन ये है कि ये सब कुछ अपर इंस्टीट्यूट की गलती है, क्योंकि वो लोग विल के अंदर की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो विल को समझ में आ जाता है कि इस सब के पीछे हार्लोन का हाथ है। तो यहाँ चार्ल्स हार्लोन को बताता है कि विल और जूलियस गायब हो गए हैं, जिस वजह से हार्लोन जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का ऑर्डर देता है। और चार्ल्स हार्लोन से पूछने लगता है कि आखिरकार क्यों वो एल्फी के खिलाफ जाके विल को वहीं पर रोकना चाहता है। आखिरकार क्यों मैं इतने अच्छे मटेरियल को और बेटर करने वाले फैक्शंस को दूंगा। विल्स को तो इन मेज स्लेयर्स की तरह एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस मेज स्लेयर को किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, पर यह सच में बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि लो इंटेलिजेंस वाला मॉन्स्टर भी इन्हें उठा सकता है और इन मेज स्लेयर्स को मास प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, जिसका मतलब ये वेपन मामूली से मेजेस को भी वैल्यूएबल सोल्जर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और हमारा फोकस इसी पर होना चाहिए। पावर हमेशा नंबर से आती है और नंबर्स के आगे तो एफिशिएंसी भी ज्यादा काम नहीं आती है। और अगर ऐसे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड सेलेस्टियल होस्ट के पास होंगे तो हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, जिस वजह से हमें विज की पावर को कन्वर्ट करना होगा ताकि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से हमें सबसे पहले विल की बॉडी को डाइसेक्ट करना होगा। तब हार्लोन वहाँ पर एक मॉन्स्टर की परी बॉडी को डाइसेक्ट करने लगता है, जिसे देखकर चार्ल्स डर जाता है और हमें पता चलता है कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि हार्लोन एक पागल डाइसेक्टर है। और चार्ल्स को इस बात का भी डर लग रहा होता है कि अगर एल्फी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो अपर इंस्टीट्यूट को उड़ा देगी। तब हार्लोन उस मॉन्स्टर के दिल को पकड़ के क्रश कर देता है और चार्ल्स को सभी फैक्शन से ये कहने के लिए कहने लगता है कि बहुत जल्द उनके पास मेज स्लेयर्स का काउंटर मेजर आ जाएगा, जिस वजह से हार्लोन और विज के बारे में जानना चाह रहा होता है। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की ताकत को यूज करता हुआ देखना चाहती थी, पर अगर ऐसे ही चलता रहता तो तुम बस एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के रह जाते, जिस वजह से मैंने तुम्हारी मदद करने का डिसाइड किया है। और ऊपर से एल्फी ने भी मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की थी, पर अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। तब विल जूलियस को बताता है कि वो कैरेट वैन पर भरोसा करना चाहता है और उसे कैरेट वैन को देखकर ये एहसास हो रहा होता है कि वो उससे पहले भी मिला है। तब जूलियस विल की इस बात को मान लेता है और विल को कहने लगता है कि अब वो उसे छोड़कर किसी और के पास जा सकता है, जिस वजह से विल उससे इसके लिए माफी मांगने लगता है। और उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर कैरेट वैन को एहसास हो जाता है कि वो लोग एक दिन बहुत अच्छी पार्टी बनाएंगे। तो चलो है, अब हम सबने मिलकर ये डिसाइड कर ही लिया है कि मैं तुम लोगों को ट्रेन करूंगी। और मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अभी के अभी अपने कपड़ों को उतार दो। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।